वंदे दोस्तों, वाक्षी के समृद्धवाद विषय के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विषय गंभीर है, राष्ट्रीय सुरक्षा से राष्ट्र के लोकतंत्र को बचाने का है। आशा है आपने इस मुद्दे को समझ लिया होगा, नहीं समझा तो इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा समझ लीजिए। हमारी वीडियो जो दूसरे यूट्यूब के चैनल्स जितने भी हैं, क्योंकि विषय तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल से समझ लो, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको समझा सकते हैं। एक यूट्यूब चैनल के एक वीडियो का लिंक जो मैंने देखी और मैंने अप्रिशिएट करी, उसका मैं दे भी रहा हूँ नीचे। AKTK अनफिल्टर्ड, ये एक चैनल है। इस पे भाई ने एक वीडियो डाली, वो मैंने आज अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी शेयर की है। तो नीचे जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, इसकी वीडियो को आप देखिए भाई को। इससे आपको शर्मिष्ठा का जो केस है वो समझ में आएगा। अब जो कुछ उस भाई ने कहा, मैं उससे 100% पूरा सहमत हूँ। और इस केस को प्लीज़ आप लोग इसलिए सावधानी से और ध्यान से देखिए, क्योंकि ये आपको बताता है कि अपने दायित्वों का निर्वाह करना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। मैं इससे आगे की बात कर रहा हूँ। शर्मिष्ठा के केस को अच्छे से समझो। आप उसमें मटेरियल में ये समझो कि ये आपके लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए क्यों खतरा है। और डेमोक्रेसी के लिए खतरा है तो इतनी सी बात को समझ लीजिए। वो 19 साल की लड़की ने हल्का सा नबी के बारे में कह दिया, जो कि मैंने पूरा वो स्टेटमेंट देखा नहीं अभी जो उन्होंने बोला है पैगंबर के लिए या नबी के लिए। लेकिन नुपुर के केस में, नुपुर शर्मा के केस में मैं ये समझ गया था, झूठ नहीं बोल रहे हैं ये लोग सत्य ही बोल रहे हैं, सच ही बोल रहे हैं। और मैं हमेशा अपनी वीडियो के माध्यम से ये कहता हूँ कि जो अपने मुसलमान भाई है, भाई तुम अपने मौलवियों को क्यों नहीं समझाते हो कि ये धरती गोल ही है, ये धरती फ्लैट नहीं है। ये आपका काम है अपने मौलवियों को समझाना। और अगर कोई दूसरा व्यक्ति आकर इस बात को सच बोल दे तो आप कह देते हो सर तन से जुदा। और हमारे देश के अंदर इतना करप्शन है, इतना, मैं क्यों बोलता हूँ हिंदू स्वार्थी, लालची, गिरा हुआ इंसान क्यों है हिंदू, वो इसीलिए उसके सामने हो रहा है कि मैं अभी इस बच्चे, क्योंकि इसकी वीडियो में ज़्यादा गालियाँ बहुत ज़्यादा रहती है तो इतना ज़्यादा देखने का समझ में नहीं आता। और मैंने वो वाला वीडियो जो है इसका देखा भी नहीं कि इन्होंने नबी के बारे में क्या बोला, बट मैं वो समझ गया था AKTK फ़िल्टर अनफिल्टर के माध्यम से। जो बच्ची ने कहा हम उससे सहमत नहीं, भाई क्यों खाम में कहना किसी के बारे में, कोई बात नहीं। लेकिन कह दिया तो कहने के बाद में अपॉलजी दे दी, अनकंडीशनल अपॉलजी दे दी उसने, अपनी वीडियो को डिलीट कर दिया। 19 साल की बच्ची है वो, और आप उसको पकड़ने के लिए कलकत्ता से पुलिस उठ के आ रही है। ये सबसे बड़ा दिक्कत की बात ये है। आप गुड़गांव में आते, आप FIR कराते, गुड़गांव के अंदर वो बच्ची रह रही है, गुड़गांव के अंदर जाकर वो अपनी बात रखती, मैजिस्ट्रेट के सामने बात रखती, मैजिस्ट्रेट उसको थोड़ी बहुत डांट लगाता, फटकार लगाता कि बेटा ये बात सही नहीं है, आज के बाद आप वीडियो नहीं बनाओगे, कुछ नहीं करोगे। ये एक प्रक्रिया है जो एक डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में एक्सेप्टेबल हो सकती थी। कलकत्ता, जहां पर खुद हिंदुओं का नरसंहार लगातार हो रहा है, मालदा मुर्शिदाबाद के हालात ख़राब हो रहे हैं, बांग्लादेशी कलकत्ता में घुसकर रोहिंग्या घुस रहे हैं, सब घुस रहे हैं, वहाँ की पुलिस इन सारी चीज़ों में से किसी को नहीं कंट्रोल कर पा रही। वो कॉलेज के अंदर कितना भयंकर बच्ची के साथ में दुष्कर्म हुआ, उसको ऊपर कुछ नहीं कर पा रही वो कलकत्ता की पुलिस। वो वहाँ से उठ के 1500 किलोमीटर दूर आके गुड़गांव में से इस 19 साल की बच्ची को इस बात पर पकड़ने के लिए आई है, तुम्हारे खिलाफ FIR हुई है जी। देश है ये, या आप एक भारत में रह रहे हो जो पूरी दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था है इस समय। आप खुद को कभी डेवलप्ड बोल पाओगे? तो ये जो AKTK अनफिल्टर्ड वो जो है, जो चैनल है, उसमें उसने सही कहा है भाई कि तुम अब अमेरिका के साथ बैठ रहे हो, तुम अब ब्रिटेन के साथ बैठ रहे हो, तुम फ्रांस को पीछे कर रहे हो, तुम जापान को पीछे कर रहे हो, और इनके साथ में बैठकर आप ये कह रहे हो कि किसी ने नबी, किसी बच्ची ने, अगर नबी, 19 साल की बच्ची में क्या दिमाग है, वैसे ही आजकल कुछ नहीं दिमाग बच्चों में है, उसने कह दिया तो उसको तुम गुड़गांव से उठा के कलकत्ता तक ले जाओगे कस्टडी के अंदर। इसके अलावा पूरे देश की न्यायिक व्यवस्था के बाद में कोई और तरीका ही नहीं है। वो सो कॉल्ड जज, वो सो कॉल्ड न्यायिक व्यवस्था जो ये कहती है कि भाई साहब अपराध थोड़ी हो गया बच्चे, कहाँ हैं भाई वो लोग। तो ये बता रहा है कि देश अंदर से कितना खोखला है। ये जो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र है, कुछ नहीं है। इसीलिए मैं अपनी वीडियो में बोलता हूँ, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और हिंदुओं के लिए जागना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। ये तो वो बच्ची है, कल को हमारे बच्चे ने गलती कर दी, तुम इसे उठा के कलकत्ता ले जाओगे? अजीब बात हो गई। बच्चे तो हमने खुद कंफ्यूज कर रखे हैं अपने घर में। तो हिंदू बच्चों को समझा रहा है बेटा ये मुसलमान है, इनसे दूर रहो। ये एक्चुअली है 99% केसों में। मैंने कितनी वीडियो पहले बताई कि हमें बच्चों को बताना क्या चाहिए।
मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर कहा था सही सिद्धांतिक रूप में हिंदुओं को अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहिए, मुसलमानों को अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहिए। और वो एक्चुअली जो समझदार कोई भी हिंदू या मुसलमान होगा वो उससे एग्री कर जाएगा कि भाई साहब आपने सही कहा, हिंदू अगर ये चीज़ सिखाए बच्चों को, मुसलमान ये चीज़ सिखाए तो देश में अमन बना रहेगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ पूरे देश के अंदर 0.01% हिंदू भी नहीं है जो अपने बच्चों को मुसलमान के बारे में वैसा समझाए। मेरे विचार आपको वीडियो के अंदर जैसे भी थोड़े बहुत अलग लगे क्योंकि मुझे प्रैक्टिकलिटी पे बात करनी पड़ती है, लेकिन मैं अपने छोटे बच्चों को 4-5 साल के बच्चों को ये थोड़ी बताऊँगा कि भाई मुसलमानों से दूर रहो। नहीं बेटा, APJ अब्दुल कलाम को देखो, देखो बेटा सोफिया कुरैशी को देखो, मैं जो हर बार बोलता हूँ, अब्दुल हमीद के बारे में जानो, ये हमारे देश के अच्छे लोग हैं, इनके बारे में जानो, इस तरह के लोगों के साथ मिलो। छोटे बच्चों को हम नफ़रत थोड़ी सिखाएंगे, उनको तो हम सिखाएंगे, लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर ये सिखाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। वहाँ मौलवी जी अलग ही चल रहे हैं, मदरसे में कुछ ही सिखाए जा रहे हैं और जो सिखाए जा रहे हैं वो हमें पता है। अब सच जैसे ही बोल दोगे तो सरतन से जुदा। फिर कलकत्ता से पुलिस उठ के आ रही है, जी चलो तुम्हें उठा के ले जाएं। भाई क्या चल रहा है देश में ये। और इन सब की सीधी सीधी जिम्मेदारी ये चीज़ है कि वो कलकत्ता में FIR करके यहाँ से बच्ची को उठा के कलकत्ता लेके जा रहे हो, वो जो कलकत्ता के अंदर बैठकर हिंदू धर्म के ऊपर मजाक उठा रहे हैं, जो शिवलिंग के बारे में गलत बात कर रहे हैं, हमारे ब्रह्मा जी के, सरस्वती जी के माता के बारे में गलत बात कर रहे हैं। खैर हिंदू है भी इतना बेवकूफ़ कि कभी दूसरे धर्म के लोग तो आपके ऊपर टिप्पणी क्या करेंगे, आप खुद ही ऐसे बन जाते हो बीच में ज्ञानवान। ये जो ब्रह्मा जी सरस्वती वाली कंट्रोवर्सी है, सरस्वती माता वाली, शिवलिंग वाली कंट्रोवर्सी है हैं, और ये भगवान विष्णु ने जो तुलसी वो वृंदा का जो था उनका जो मान भंग किया था, ये सारी कंट्रोवर्सी ये किसी विधर्मी ने थोड़ी हमें बोली है। ये तो हिंदू ने खुद ही अपने आप को ज्ञानवान समझते हुए अपनी बुराइयों को आगे बता रहा है। बता लो, कोई बात नहीं। हम इस बात को, हमारा सनातन धर्म इस बात की आपको इजाज़त देता है कि आप अपने धर्म पे क्वेश्चनिंग कर सकते हो। तो भाई इसमें क्यों सोए हुए हो, अब तुम्हें डर लग रहा है। यहाँ पर तो तुम बोलोगे शिवलिंग में क्या होता है क्योंकि तुम्हारे सर तन से जुदा नहीं होगा ना, वहाँ पे पूछ लो। वो नहीं पूछेगा हिंदू, क्योंकि वहाँ पे जैसे ही बोलेगा वहीं से आ जाएगा भैया सर तन से जुदा है, तो आप बोलते हुए डरोगे। तो मेरा सिर्फ आप सबको, जितने भी हिंदू ये देख रहे हैं, जो मुसलमान भाई देख रहे हैं, मैं उनसे फिर ये आग्रह करूँगा, भैया ये इसको आतताईपन बोलते हैं। ये सीधा सीधा ये बताता है कि भारत देश के अंदर मुसलमान जो है ना कभी सरकार में आए ना कभी ब्यूरोक्रेसी में आए, आ गए तो हमें सीधा पता है कि यहाँ पे शरिया कानून चलेगा। ये जितना संविधान का ढोंग मचा रहे हैं ना मुसलमान भाई कि संविधान के सहारे देश चलेगा, संविधान कुछ नहीं चलेगा। आप लोग ऊपर आ गए तो शरिया ही लागू करोगे। और पूरे ब्रह्मांड में, पूरे दुनिया के अंदर देख लो, जहाँ पर इस्लामिक कंट्री होगी वहाँ पर कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वहाँ पर चलेगा शरिया चलेगा। तो मुसलमान भाइयों को अगर समझदारी दिखानी है और कुछ दिखानी है तो भगवान के लिए देश के बारे में थोड़ा पहले सोचने लग जाओ, ताकि कल को संविधान बनाने के लायक बन जाओ। ये जो पढ़ा रहे हो मदरसों के अंदर कि भैया धरती जो है भैया ये तो फ्लैट ही है, फ्लैट मान के चलो, दुनिया को मत सोचो। चांद पे गया उससे धरती गोल दिख रही है, उसको छोड़ दो, तुम फ्लैट ही चलाओ इसको, ये तो फ्लैट ही चलेगी। कोई बच्चा उसमें से पूछ रहे जी पैगम्बर जी के बारे में ये जानकारी मिले, अरे तुम उसको छोड़ो, यही है। अरे सर ये आतंकवादी आते हैं, सर ये गलत करते हैं, अरे नहीं नहीं नहीं, वो आतंकवादी नहीं, जिहाद है, धर्म के लिए लड़ रहे बेटा, सही हैं। ये चल रहा है हमारे मदरसों में। नहीं चल रहा तो वो मदरसों के अंदर जो है गवर्नमेंट के ऑफिसर्स लगा दो, सरकार को बोल दो कि भैया एक गवर्नमेंट ऑफिसर जो है वहाँ पे बिठा दे और क्या पढ़ा रहे हैं वो सामने सामने पढ़ा दें। नहीं करते हैं हम लोग, तो मुसलमानों को तो ये धर्म बनता है। जितने हिंदू मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ, मत ये स्वार्थीपन, ये दोगलापन, ये कायरपन अपने अंदर में से हटा दो। अगर बोल सकते हो तो बोलना शुरू करो, अगर लिख सकते हो तो लिखना शुरू करो, अगर संघर्ष कर सकते हो तो संघर्ष करना शुरू करो। कुछ नहीं कर सकते तो जो ये लोग कर रहे हैं उनके समर्थन करो। ये सारा दिन जो ये इंस्टाग्राम की रील्स देख रहे हैं ना तुम्हारे बच्चे, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर व्हाट्सएप खेल रहे हैं, भैया ढंग से अपने आप टाइप कर करके लिखो चीज़ों को। पहले समय पे जब भारत स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा था तब लोग अपने आप कलम से लिख लिख के बोल रहे थे मैं हिंदू हूँ, मुझ में क्षमता है, मैं इग्नोर नहीं करूँगा, मैं वीडियो बनाऊँगा, मैं बोलूँगा गलत को गलत और सही को सही। उसके बच्चे के साथ गलत होगा मैं कोशिश करूँगा, नहीं है हमारे पास व्यूअर्स कोई बात नहीं, लेकिन हम बोलेंगे जहाँ पर भी जाएंगे। ये एटीट्यूड को डेवलप करो। ये जो नपुंसकता हिंदुओं के अंदर आ गई है ना, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, वो बच्ची थी क्यों गलत बोला, चली गई, कल को तुम्हारे बच्चों के साथ होगी, सुनवाई नहीं होगी। और यही होता है हिंदुओं के साथ। और जब तुम्हारे बच्चों के साथ होगी और कोई सुनने वाला नहीं होगा तो उस समय पर ये मान लेना कि तुम कभी किसी दूसरे हिंदू के लिए खड़े नहीं हुए, इसलिए तुम्हारे लिए भी कोई खड़ा नहीं होने वाला। सालों से, हज़ारों सालों से मरते आए हो, आगे भी जाके मर जाओगे।
मैं बहुत बार वीडियो में बोल चुका हूँ, कायरों की ना तो ज़मीन होती, कायरों का ना तो घर होता, ना कोई धर्म होता, और कायर भागने के लिए होते हैं। वही भागते आ रहे हो, अफ़गानिस्तान से, कश्मीर से, सब जगह से आगे भी भागते जाओगे। तो अगर इसके इतना सुनने के बाद भी शर्म आ रही है तो क्या क्या कर सकते हो? कर सकते हो तो ये जो चल रहा है सपोर्ट शर्मिष्ठा और ये सब जो चल रहा है, इसको सपोर्ट करो। खाली मत बैठे रहो ट्विटर पे, इंस्टाग्राम के अंदर केवल रील देख देख के मत सो जाओ। इसको सपोर्ट करो, इसको रीट्वीट करो, प्रेशर बनाओ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट पे। क्या मतलब है भैया ये कलकत्ता वाली पुलिस को? खबरदार अगर कलकत्ता की पुलिस कलकत्ता से बाहर निकली तो अपना राज्य संभल नहीं रहा, दूसरों के अंदर जा रहे हो, लड़की को उठा के लेकर आ रहे हो तुम। उठाकर स्टेट के अंदर साला प्रेसिडेंट रूल लग जाना चाहिए ऐसी हरकतें करने वाले स्टेट पे। प्रेशर बनाओ गवर्नमेंट के ऊपर। अपने अपनी जगह पे अगर शहर के अंदर मार्च निकाल सकते हो, अकेले निकल के मार्च निकालने की कोशिश करो। मैं तो अब कर ही रहा हूँ कोशिश। बाकी लोगों को जहाँ जहाँ ये बात हो सकती है उस बात को उठाया जाएगा कि भैया निकलो, मार्च लेकर चलो। बात इसमें उस लड़की की नहीं है, शर्मिष्ठा की बात। आपका लोकतंत्र आपके सामने कुचला जा रहा है और आप लोग आराम से सो रहे हो। शर्म आनी चाहिए हमें। जो लोग लिख सकते हैं वो लिखें, बार बार अलग अलग जगह पे लिखें, और जितनी चीज़ देखो उसको रीट्वीट करो, उसको दोबारा से रीपोस्ट करो, बार बार टैग करो। जितने सेंट्रल ऑफिस में, मैं तो एक्स यूज़ नहीं करता, इस इंसिडेंट के बाद में मैं अभी एक्स यूज़ करना शुरू करूँगा। ये जो आपका ट्विटर है, सुना है वहाँ से इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है, तो वो चीज़ करेंगे, करो इसको। भैया अपने देश के अंदर रह रहे हो, हिंदुओं के रहने के लिए एक ही देश बचा है, ध्यान रख लेना। और अगर इसके अंदर अपने दायित्व को नहीं, नागरिक दायित्व को अच्छे से नहीं निभाओगे, लोकतंत्र की सुरक्षा करने का दायित्व नहीं उठाओगे, भीरूपन में डर डर के जियोगे, तो डरने वालों का एक ही अंजाम होता है जो हज़ारों सालों से हमारे साथ होता है। उसके लिए तैयार रहो। और कल से इतना कम कम ज़रूर कर लो कि कल को शर्मिंदगी ना हो, आईने में देख के ये ना लगे यार क्या ये जीवन जी रहा हूँ जिसमें कायर, नपुंसकता सब कुछ जुड़ी हुई है। तुम्हारे भाई बंधुओं को उठा के कोई लेके जा रहा है। आज वो एक ही टीके जो ये अनफिल्टर्ड वाली वीडियो, इसको ज़रूर देखना। उसने बताया वो मालडा मुर्शिदाबाद के अंदर परिवार क्या कह रहे हैं, आंखों में उनके देखिए क्या है। उन्होंने गलती क्या करी? उन्होंने गलती यही करी कि संगठित शक्ति कभी तैयार नहीं करी। रातों रात सफाया कर देते हैं, रातों रात निकाल देते हैं शहर से बाहर। वो गलती वहाँ कर दी, हमें क्या लेना देना, तो बाढ़ तुम्हारे घर में भी आएगी भाई, तैयार रहना। और ये होगा ज़रूर। 2.5 साल 3 साल हो गए हमें ऑब्जर्व करते हुए। जब नूह के दंगे हुए तब हमने देख लिया सीलमपुर है। शक्ति को शक्ति रोकेगी, शक्ति का अर्जन करना शुरू करो, बोलना शुरू करो। वाजपेयी साहब ने जब न्यूक्लियर बॉम्ब, बहुत बार वीडियो में बताया, जब उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब बताया तो सारा पार्लियामेंट उनसे पूछा था भाई न्यूक्लियर बॉम्ब क्यों तैयार कर रहे हो, क्यों पाकिस्तान को और भड़का रहे हो। उन्होंने कहा था शक्ति को शक्ति रोक के रखती है। कलकत्ता की पुलिस आ रही है, गुड़गांव से उठा के लेके जा रही है। तुम गुड़गांव में एक FIR नहीं कर पा रहे कलकत्ता के खिलाफ। तुम कलकत्ता के अंदर जाके हम लोग मार्च करके बच्ची को वापस नहीं लेकर आ पा रहे। क्या चल रहा है ये देश में? क्योंकि सारे के सारे वहाँ पर वो रातों रात इकट्ठे हो गए तुम्हारे खिलाफ FIR करके, पुलिस पे दबाव बना के गुड़गांव से उठा सकते हैं। यहाँ पर साले इतने नपुंसक लोग हैं हम सब लोग कि यहाँ पर इकट्ठा हो गए, उस लड़की को वापस नहीं ला पा रहे गुड़गांव के अंदर। रही बात न्यायिक व्यवस्था की, जज साहब करेंगे। जज साहब का तो हाल सारी दुनिया को पता चल गया। घर में से निकल रहे हैं नोटों के गड्ढे, तो सोच लो। ये दूसरा जो सबसे बड़ा मजाक किया गया, ये मोहत मंगल के केस में जो किया गया, मोहक मंगल के केस में, बोलना सीखिए, इसके ऊपर बोलना सीखिए। सीधी सीधी गुंडागर्दी है, सीधी सीधी गुंडागर्दी है जो ANI कर रहा है और जज साहब भी सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, लूट लो इनको। अरे भैया मैं सीधा से एक तर्क बताता हूँ, ANI को किसी चीज़ में दिक्कत है, 8 वीडियोज़ में दिक्कत है, आप उसको बोलो वीडियो हटा ले भाई, ये वीडियो तू नहीं चलाएगा। और उसके बाद में पूरे देश में ANI खुद अपने आप में बहुत बड़ा पूरी प्रेस को कंट्रोल करता है। सीधा डिक्लेयर कर दे आज के बाद हमारी वीडियो को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, यूज़ करोगे तो ये सब्सक्रिप्शन फी रहेगी। तुम 50 लाख या तुम 1 करोड़ की अपनी क्लिप बेचो। अरे किसी बच्चे ने अगर 2 मिनट की कर दी, तुम उसका चैनल पूरे 5 साल की मेहनत ख़राब कर दोगे क्या? न्यायिक व्यवस्था कोई इंसानियत नाम की चीज़ होती है कि नहीं होती है? चल रहा है देश के अंदर और हिंदू सोया पड़ा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, मैं उन लोगों के साथ अब खड़ा हो रहा हूँ। अजीत भारती, ये AKTK अनफिल्टर्ड है, ये सारे चैनल्स हैं। और मैं कह रहा हूँ जो काम ये न्यूज़ वाले नहीं कर पा रहे हमारे देश के, तो कम से कम ये इन्फ्लुएंसर्स जो यूट्यूब वाले हैं ये कर रहे हैं। और इनको सपोर्ट करना ज़रूरी है, इनको सपोर्ट करो, थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर बोलने वालों को सपोर्ट करो। तो मेरी वीडियो को शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन भाई जो देख रहे हो भगवान के लिए इसको लाइक करो, कमेंट के अंदर लिखो, कमेंट के अंदर लिखना सीखो। हिंदुओं के लिए लिखना बहुत ज़रूरी है, अपने विचारों को डालना बहुत ज़रूरी है, ये ज़रूर करो इसको।
मैं नहीं चाहता मेरी वीडियो हज़ारों लोगों तक पहुँचे, मैं ये वीडियो चाहता हूँ कि कम से कम जो तुम 100-200 तक पहुँच रही है भाई, तुम तो जागो। कब तक ये वीडियो केवल देख देख के सोते ही रहोगे? बाढ़ का पानी आ गया, घर में घुस जाएगा तुम्हारे। तो जो पहले घर डूबा है उसकी सुरक्षा के लिए पहुँचो, उसकी रक्षा करने के लिए पहुँचोगे, सब लोग कोशिश करेंगे तो कल को बाढ़ से पूरे परिवार को बचा लोगे, पूरे मोहल्ले को, पूरे गाँव को बचा लोगे। नहीं जागोगे तो बाढ़ का पानी तो हर घर में आएगा, इस बात को ध्यान से समझ लो। तो डालो, जितने हिंदू देख रहे हैं केवल देख देख के नहीं है, लाइक भी करो, कमेंट भी करो, उसके अंदर लिखो जो ऐसा लिख सकते हो, हिंदी में लिखो, अंग्रेज़ी में लिखो। मेरा चैनल तो वैसे ही ज़्यादा लोग नहीं देखते और ना हमें ज़्यादा लोगों को दिखाना, लोगों के नोटिस में भी नहीं आने वाला। यहाँ तो लिख लो भाई, यहाँ तो लिखो, कम से कम एक दूसरे के विचारों को समर्थन देते हुए इसको कम से कम अपनी सोच तो ठीक करें। एक आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ, ये जो चीज़ मैं आपको विचार डाल रहा हूँ, ये जो विजय शाह वाला मामला हुआ, जो उन्होंने बोल दिया सोफिया कुरैशी जी के बारे में, गलत बोला, वो तो बात सही है, गलत बोला। आप ये सोचो, क्या वो व्यक्ति अनपढ़ है? क्या वो व्यक्ति मूर्ख है? नहीं है। ये सारा हमारे परिवारों के अंदर यही हाल है। और ये हाल पता है क्यों हो रहा है? घर परिवार में तो बोलते हो मुसलमानों के खिलाफ, गलत। मैं बोलता हूँ, मेरी एक सोच है मुसलमानों के खिलाफ, लेकिन ऐसा नहीं है मैं आपके पास में आके कैमरे पे कुछ बोल रहा हूँ और अंदर मुसलमानों के खिलाफ कुछ और बोल रहा हूँ ना। स्टैंड है भैया, मेरे हिसाब से तर्क शक्ति ये है। मैं ये आपको पास तर्क इसलिए पहुँचाता हूँ कि आप लोग कम से कम अगर ये स्टैंड ठीक लग रहा है तो इसको ले लो। जो काम है पूरे देश के यूट्यूब चैनल्स का या लोगों का, विचारकों का, कि आपको विचार दे, तो हिंदू मुसलमान के मुकाबले मैंने स्टैंड बताया नहीं है। मैं डिस्क्रिप्शन में दोबारा लिंक डालूंगा, इसको वीडियो को देख लो और इस स्टैंड को पकड़ के रखो। मैं मानता हूँ 95 से 99%, मैं 99% पे आ चुका हूँ इस समय। पिछले कुछ इंसिडेंट में मुसलमान नहीं मानता भाई, वो अलग ही दिशा में चल रहा है पूरे देश में। तो मैं ये कह रहा हूँ अपने बच्चों को सिखाओ कि भाई 0.1% मुसलमान अच्छा होता है। तुम उसकी अच्छाई को बिल्कुल नज़रअंदाज मत करो, उम्मीद करो कि हाँ ये अच्छा निकलेगा, लेकिन ये मत समझो 99.99% मुसलमान नहीं अपने देश के प्रति अपना दायित्व निभा रहा, नागरिक दायित्व। और ये बात खड़े होकर उनको बोलो। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी नफरत है मुसलमानों के लिए, नफरत मत करो, अपने ही भाई हैं। लेकिन अपना भाई अगर गलत करेगा तो उसको टोकोगे ना, टोकना शुरू करो बार बार कि भाई तू मुसलमान भाई है, मैं तेरे साथ में ठीक है, तू मेरे देश का नागरिक है, मैं तेरे प्रति किसी भी तरह का वो नहीं रखता, गलत भावना नहीं रखता, लेकिन भाई काम तू गलत कर रहा है, टोकूंगा जरूर जितनी बार मिलेगा। ये एटीट्यूड क्यों नहीं रख सकते हम? ये एटीट्यूड विजय शाह के घर में नहीं है। अभी तक जितनी जगहों पे वो जाते थे वो मुसलमानों के खिलाफ बोलते थे। विजय शाह के खिलाफ आपने केस कर दिया, उस सभा के अंदर जितने लोग थे जो ताली बजा रहे थे, पीछे बैठे थे, वो भी तो उनके विचारों से समर्थन कर रहे थे ना। उस सभा में किसी ने थोड़ी टोका उनको कि नहीं भाई साहब आपका ये विचार ठीक नहीं है, हमें ठीक नहीं लगा। हिंदू की आदत है, भेड़ बकरियों की तरह जिस तरह चलाओगे उसी तरह चलते जाएंगे। उस पूरी सभा में एक व्यक्ति तो उठता और वो बोलता भाई सोफिया कुरैशी जी के बारे में क्यों बोल रहा है ऐसा? कैसे हो गई? वो उनकी बहन, हमारी बहन है, वो जय हिंद बोल रही है, वंदे मातरम बोल रही है, वो बॉर्डर के ऊपर गोले बारूद चला रही है पाकिस्तान पे, उनकी बहन कैसे हो जाएगी? हम नहीं सहमत हैं। विजय शाह के खिलाफ कोई वो नहीं, नफरत नहीं, टोकना, टोकने की आदत होनी चाहिए हिंदुओं की, हमने ख़त्म कर दी है ये आदत। इसी वजह से भीरूपन, नपुंसकता, कायरपन ये हमारे अंदर घुसता जा रहा है। टोको, किसने कहा नफरत करो? टोको, लेकिन जो गलत बात है वो टोको। इसलिए मैं ये वीडियो बना बना के विचार आप तक पहुँचा रहा हूँ। अब होता क्या है, विजय शाह के मुँह से क्यों निकल गई वो सभा के अंदर, परिवार के अंदर, अरे मुसलमान ऐसे होते हैं, अरे मुल्ले ऐसे होते हैं, अरे कटुए ऐसे, ये बातें चलती हैं। जब ये ऐसी चलती हैं तो जब सोफिया कुरैशी जी ने कुछ किया तो वो समझ ही नहीं पा रहे, उनका दिमाग ही उस तरफ जा रहा है। और ये बात 99% हिंदुओं के, जो हिंदू थोड़ा सा भी जागरूक होगा, पहले तो वो सोता रहेगा और जागरूक होगा तो क्या इस उल्टी दिशा की तरफ चलेगा, अपने बच्चों से सिखाएगा मुसलमानों से दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो, ये सब कुछ करो। फिर जाके वो 0.1% के अंदर वो विचार आएगा जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ। ये विचार है ही नहीं देश में, इसीलिए जब आप सार्वजनिक सभा में होंगे आप कुछ भी बोल दोगे भैया। तो मेरा ये कहना है भाई, अपने बच्चों को सही तरीके से बताओ कि बेटा सच को सच बोलना, झूठ को झूठ बोलने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, देश को ऐसी स्थिति में लेकर आओ कि सच जो है वो सच को सच बोलने के अंदर स्वीकार कर ले। हर बार सच स्वीकार कर नहीं पाता कोई। वो गैलीलियो ने एक बार बोला कि भाई ये जो धरती है ये सूरज के चारों ओर चलती है, सारे क्रिश्चियन इकट्ठे हो गए, फांसी पे चढ़ा दो इसको, बाइबल में ऐसा लिखा है, इसको फांसी पे चढ़ा दो। वो कह रहा है भाई अजीब पागल हो यार, मैं देख चुका हूँ। उसकी बात ही कोई सुनने वाला नहीं था, तो अगले ने माफ़ी मांग ली। अगले ने माफ़ी मांग ली, मैंने कहा ठीक है भाई कोई नहीं, धरती नहीं घूमती भाई सूरज के चारों ओर, जय श्री राम, जय श्री राम। उसने तो क्या बोला होगा, हम ही बोल। उन्होंने कह दिया भाई नहीं घूमती, भाई ये मान लो, अब तुम नहीं समझ रहे तो मैं क्या करूँ।
लेकिन ये आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है, चाहे गैलीलियो के थ्रू या किसी के थ्रू। कल नुपुर शर्मा ने उठाया, शर्मिष्ठा ने उठाया, कल को बच्चों को उठानी चाहिए। भाई कब तक चलता रहेगा ये नबी के नाम पे, पैगंबर के नाम के ऊपर? ये नीचे बताया उसने अनफिल्टर्ड के नाम पे, जैसे बोलते हैं सर तन से जुदा। भाई देश है क्या है ये? कोई बंदा, तुम तो ब्रह्मा जी के बारे में कुछ भी बोल जाओ, शिव जी के बारे में कुछ भी बोल जाओ, हैं? बहुत लोग हैं शिवलिंग के अपमान करके गए हैं, अपमान करके गए हैं, मलमूत्र के साथ में ऐसे ऐसे इंसिडेंसेस रहे हैं। तुम तो कुछ मर्जी कर जाओ। यहाँ पर अगर सच को सच बोल दें तो भैया सरतन से जो कोई बात हो रही है भाई ये। तो मेरे हिंदुओं से निवेदन है, कमेंट है, लिखना शुरू करो, इसमें आदत बनाओ लिखने की, अपने विचारों को बोलने की, विचारों को लिखने की। मुंह में ना दही जम गई है हमारे, बोलते हैं बोलना ही बंद कर दिया है। और हमें रील कौन सी दिखाई जा रही है? पत्नी बोलती है, पति बर्तन मांज रहा है। पुरुष तत्व ख़त्म कर दो अपने बच्चों के अंदर। लड़कों में लड़का, अब आज आप वो रिजल्ट्स देख रहे हो हमारे घरों में, लड़के साड़ी पहन के रैंप वॉक कर रहे हैं, फ्रॉक पहन के कर रहे हैं। अब इसको इक्वालिटी बोल लो। लड़के लड़कियों वाले डांस कर रहे हैं, उनकी ताली बजा रहे हो। वो कपिल शर्मा की कॉमेडी शो है, उसमें लड़के लड़कियां बन के आ रहे हैं। भाई कोई आसपास ऐसी चीज़ देखो जिसमें पुरुष का पुरुष तत्व तो कुछ हल्का दिख रहा हो। कोई चीज़ दिखाई ही नहीं जा रही आपको चारों तरफ से। राणा प्रताप, शिवाजी, इनकी बात ही नहीं हो रही है। ना बच्चे जानते हैं कब जन्म हुआ, कहाँ जन्म हुआ, क्या इनका जीवन था, नहीं जान रहे आपके बच्चे। बिल्कुल ऐसा नपुंसक बना दो उनको कि कल को वो अपने लिए आवाज़ ही ना उठा पाए। तो इसीलिए अगर जागे हुए हो तो अब लिखना शुरू करो, अपने अंदर के उस व्यक्ति को जगाओ जिसका नागरिक कर्तव्य अपने देश के लिए खड़ा होना। इस देश की अखंडता को, सुरक्षा को नहीं बचाओगे, लोकतंत्र को नहीं बचाओगे तो कल को भैया शरिया मानना पड़ेगा, और उसके लिए तैयार रहो। फिर रोना मत, रोना मत। जो मेरा फ़र्ज़ था मैंने कर लिया, जो आपका फ़र्ज़ बनता है वो आपको बता रहा हूँ। कर सको तो करो। भारत वंदे मातरम।